Good morning, children. Today in SST, we are going to start a new chapter, Lesson 10 Fire, Farming, and the Wheel. This is a very interesting chapter. I hope you will enjoy in reading this chapter. See, children, fire. ये जो word है ना, it's very common, isn't it? Fire means आग. Farming, खेती करना जो कहते हैं हम, ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करना, एंड द व्हील. व्हील मीन्स चक्का, जिसे आप हिंदी में कहते हो ना. तो अर्ली मैंस, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू इन द लास्ट चैप्टर अबाउट द अर्ली मैंस, स्टोन एज, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको. तो अर्ली मैन के बारे में ही हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे कि अर्ली मैन ने फायर कैसे इन्वेंट किया, फार्मिंग कैसे स्टार्ट किया उन लोगों ने, व्हील्स का इन्वेंशन कैसे किया उन्होंने. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, in the last chapter, we learned that early humans depended on nature, isn't it? For fruits, trees, then for their food, they were dependent on animals. Animals को kill करके वो लोग eat करते थे, isn't it? They hunt the animals. However, they slowly observed the world around them and learned how to make life easier. So, in this chapter, we will learn about three important things, that is, fire, farming, and the wheel, which changed the story of human beings forever. हमेशा के लिए उनके लाइफ में एक ग्रेट चेंज हुई थी. So, discovery of fire. Let's start with the first one. How discovery of fire was done. कैसे हुआ था फायर का डिस्कवरी. ओके, how it was discovered. How did early humans first come across fire? अर्ली ह्यूमंस जो थे वो लोग सबसे पहले फायर के बारे में कैसे जाना उन्होंने. Perhaps they saw dry leaves. एक दिन अचानक उन्होंने कुछ ड्राई लीव्स को इकट्ठा एक जगह पर देखा और अचानक देखा उन्होंने कि वो ड्राइड लीव्स में फायर कैच किया और ब्रांचेस जो थे ना वो फायर के वजह से जो ड्राई हो गए थे उसमें लीव्स में, उसमें भी जो ब्रांचेस है उसमें भी फायर कैच कर गया था इन द फॉरेस्ट. समटाइम्स यू माइट हैव हर्ड, आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा और यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स ऑल्सो, मैगजीन्स में भी आपने देखा होगा कि फायर कैच कर, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना समर्स में, तो ड्यू टू द हीट क्या होता है कि फॉरेस्ट में फायर कैच हो जाता है, आग लग जाती है. इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि जिससे आग लग जाती है ड्राइड लीव्स में. वेरी रिसेंटली ऑल्सो यू माइट हैव हर्ड कि ऐसा हुआ था एक फॉरेस्ट में बहुत दिनों तक और महीनों तक, यू कैन से कि फॉर मंथ्स दैट फायर वाज बीइंग देयर, इजंट इट? सो तो इसी तरह एक दिन अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने देखा कि कुछ ड्राइड लीव्स जो है वो बर्न कर रहे हैं फ्रॉम फायर, एंड वो फायर बर्न्स, लीव्स बर्न करते करते जो ड्राई ब्रांचेस थे उसमें भी कैच कर गए थे और वो भी बर्न कर रहा था. एंड दे थॉट दे वर वेरी स्केर्ड. उन्हें लगा कि ये क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ इट हैज़ हैपेंड. एंड सडनली उसी वक्त क्या हुआ था कि कुछ यू कैन से फ्लैश, यू कैन से सम फ्लैश वाज देयर एंड इट फेल डाउन. जो आग लगा था ना नीचे ड्राइड लीव्स में, उसमें कुछ फ्लैश गिर गए थे उनके हैंड से, एंड इट वाज व्हाट, रोस्टेड, फायर में रोस्ट हो गया. उसके बाद उन्होंने उसे निकाला और उसे वो जब खा के देखा, टेस्ट किया, कि दे थॉट कि इट इज़ डिस्ट्रॉयड, बट दे टेस्टेड वंस एंड इट वाज वेरी टेस्टी. क्योंकि इट वाज वेरी सॉफ्ट, इट हैज़ बिकम सॉफ्ट. वो रोस्ट हुआ, वो पक गया उसमें, तो पकने के बाद वो बहुत ही यू कैन से सॉफ्ट हो गया. तो सॉफ्ट हो गया तो इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू च्यू एंड ईट. सो दैट डे दे लर्न कि अगर हम फूड को फायर में डाल देते हैं, पकाकर अगर खाते हैं तो इजीली वो च्यूएबल हो जाता है और ईटेबल रहता है. ओके, सो दिस इज हाउ दे सॉ दैट. एंड इवन द एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना इन द फॉरेस्ट, दे वे ऑल्सो स्केयर फ्रॉम दिस फायर. इवन द अर्ली ह्यूमंस, वो भी स्केयर करते थे, नो डाउट, बट विद देम इवन द वाइल्ड एनिमल्स, दे वेर ऑल्सो स्केयर ऑफ द फायर. तो ये भी एक अच्छा उनके पास, यू कैन से दे हैविंग एन ऑप्शन टू प्रोटेक्ट देम. अपने आप को बचाए रखने के लिए दे यूज दोज टूल्स टू सेव देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. सो व्हेन दे डिस्कवर्ड फायर, दे गॉट टू नो कि इट इज ऑल्सो अ गुड वे टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. क्लियर?
So perhaps they saw dried leaves and branches catching fire in the forest. Like other animals, they were at first afraid of fire. Slowly they saw that fire could be very useful to them. Isn't it? धीरे धीरे उन्हें ये पता चला कि जो फायर है वो उनके लिए बहुत ही यूजफुल हो गया था. सो फायर गेव आउट हीट एंड लाइट. फायर जो था उन्हें ये पता चला कि फायर की वजह से उन्हें क्या मिल सकता है. व्हाट कुड दे कुड गेट हीट एंड लाइट. हीट मिलता, गर्मी मिलती है फायर से, और रोशनी होती थी. ये भी उनके लिए हेल्पफुल रहा क्योंकि नाइट में जब सब कुछ डार्क होता था दे वर नॉट एबल टू सी एनी वाइल्ड एनिमल. सो व्हेन दे गॉट टू नो, व्हेन दे डिस्कवर्ड फायर, उससे उनको एक ये भी हेल्प मिला कि जब फायर बर्न होता है, रोशनी होती है उससे, तो दे कुड सी ईच अदर. सो अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म. एक और चीज़ उन्हें पता चला कि अगर फायर बर्न होता है उसके सामने अगर वो बैठते हैं तो उन्हें वार्मथ मिलता है, स्पेशली इन द विंटर्स. ओके, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो नॉर्मली यू कैन सी नाउ डेज ऑल्सो हम लोग भी यूज़ करते हैं ना बॉन फायर्स. वी प्रिपेयर बॉन फायर्स, इजंट इट, वी बर्न देम. उससे क्या होता है, हमारे बॉडी को हीट मिलती है. तो लाइक दैट ओनली इन द फॉरेस्ट द अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू गेट हीट फ्रॉम द फायर एंड दे इट हेल्प देम टू कीप देमसेल्व्स वार्म. So fire also kept wild animals away. Whatever I said right now, कि फायर की वजह से क्या था, वो वाइल्ड एनिमल से भी अपने आप को बचा के रख सकते थे. सो अर्ली ह्यूमंस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट फायर कुड बी यूज्ड टू कुक फूड. इवन यस, फूड को भी कुक करने में यूज होता था. परहैप्स अ पीस ऑफ एनिमल फ्लेश फेल इनटू द फायर एंड गॉट कुक्ड. On tasting it, people found that this cooked meat was easier to chew and tasted better than the raw meat. कच्चा वाला जो मीट होता था ना, रॉ मीट, उससे ज़्यादा ये टेस्टी हुआ एंड इट was easily chewable. Probably this is how they learned the art of cooking food. खाना बनाने के तरीके को उन्होंने डिस्कवर किया था. Now gradually, early humans learned to use fire to make their life more comfortable. धीरे धीरे उन्होंने क्या जाना कि अगर फायर को वो अपने लाइफ में लाते, यूज़ करते हैं, they could get the benefits and they could make their life much comfortable than earlier. So we are not sure how early humans learned to make fire, but perhaps they discovered that when two stones, ओके, उन्हें कैसे पता चला, हमें बस इतना ही पता है कि उन्हें जब एक दिन अचानक टू स्टोन्स को, एक स्टोन के ऊपर जैसे ही उन्होंने दूसरे स्टोन को स्ट्रक किया था अगेंस्ट ईच अदर, स्पार्क्स फ्लू. क्या निकला उसमें से? चिंगारी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, स्पार्क्स उसमें से निकला था. और अचानक से क्या हुआ कि वो जो स्पार्क था वो नीचे ज़मीन पर पड़े, कुछ ड्राइड लीव्स पर पड़ा, एंड दोज ड्राइड लीव्स दे कॉट फायर. Soon people began making fire by rubbing two stones together. उसके बाद से ही अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्हें पता चल गया कि फायर को कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, हाउ कैन वी गेट फायर. तो उसके बाद से उन्होंने, ये एक एक्सीडेंट था कि दे वर नॉट नोइंग कि ऑल ऑफ ए सडन दे थ्रू अ स्टोन ऑन अनदर स्टोन. अचानक उन्होंने फेंका और उसमें से देखा एक स्पार्क निकला, और वो स्पार्क जब ड्राइड लीव्स में कैच किया तो फायर अपीयर हो गया उसमें से. So after that only they got to know the way of how to create fire. So this was a great discovery. Yes, really it was a great discovery. इसके बाद उन्हें पता चल गया कि फायर जो है वो कैसे जनरेट किया जाता है, and how could fire help them and make their life more comfortable than earlier. Now beginning of farming. फायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. नेक्स्ट टॉपिक इज बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग कैसे उन्होंने स्टार्ट किया. एक दिन अचानक कुछ सीड्स, जो फ्रूट्स वो ईट करते थे ना, वो खाते थे, उसके कुछ सीड्स रह गए थे और उनके हाथ से ज़मीन पर लैंड पे गिर गए थे, और बारिश हुई. कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उसी प्लेस पर कुछ छोटे छोटे सैपलिंग्स निकले थे, एंड आफ्टर दैट स्मॉल प्लांट्स एंड अ बिग ट्री. और वही सेम फ्रूट विच दे हैव ईटन, और जिसके सीड्स उन्होंने फेंके थे ज़मीन पर, ये गिर गए थे, तो सेम वही फ्रूट का जो ट्री था और प्लांट था वो वहाँ पे ग्रो हुआ. सो विद दिस दे गॉट टू नो कि इफ़ दे विल पुट द सीड्स, अगर सीड्स को वो लोग लैंड में, ज़मीन में डालेंगे तो इट कैन ग्रो अगेन अप टू अ
ट्री और अ प्लांट, एक प्लांट ग्रो हो सकता है और ट्री बन सकता है एंड इट कैन बियर द फ्रूट्स. सो दिस इज हाउ दे लर्न द use of farming कैसे began होता है in this manner only. Okay, you have read earlier that early humans moved from place to place in search of food. They were hunter gatherers, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना. Now how did they become farmers, ये हम लोग पढ़ेंगे. Same way, as hunter gatherers wandered from one place to another, they noticed plants growing in the wild. They knew that these plants gave seeds which could be eaten. Perhaps they noticed that new plants grew where the seeds fell. So early humans may have tried dropping seeds on the soft ground. These seeds may have sprouted into new plants over time. This was a turning point in the history. फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल कुड ग्रो देयर ओन फूड. पहली बार उन्होंने अपना खुद का फूड को ग्रो करना सीखा. नाउ हिस्टोरियंस बिलीव दैट फार्मिंग फर्स्ट स्टार्टेड इन वेस्ट एशिया. सबसे पहले हिस्टोरियंस लोगों को ये सबसे पहले पता चला कि सबसे पहले फार्मिंग कहाँ स्टार्ट हुआ था, इन वेस्ट एशिया, इन एन एरिया कॉल्ड द फर्टाइल क्रिसेंट. क्लियर? So, now what you are required to do, you are going to read the chapter till your children. Thank you.